Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is calculate funds from operations. So let's get start the video. So here is illustration number 3. BM company presents the following information and you are required to calculate funds from operations. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें बीएम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है। तो यहाँ पे हम फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट मेथड। तो इस क्वेश्चन में हम फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हम इसमें फर्स्ट मेथड यूज करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है जिसमें नंबर ऑफ आइटम्स दे रखे हैं हमारी डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में भी कुछ आइटम्स हैं। हमें ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है और नेट प्रॉफिट दे रखा है। इस क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस दे रखे हैं, जैसे कि टू एक्सपेंसेस, टू लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग्स, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस account, discount on issue of shares to goodwill and by gain on sale of plant, gross profit etc. कुछ ऐसी आइटम्स हमें क्वेश्चन में दे रखी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे। दिस इज अ क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 3। हम इसमें फर्स्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। हेडिंग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस, अंडरलाइन कर देंगे इसे। तो यहां पे हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, हम मेथड 1 का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम जो आइटम लिखेंगे, हम राइट साइड में एक रुपीस का कॉलम बना लेंगे, राइट साइड के अंडरलाइन कर देंगे और अमाउंट कॉलम सेपरेटली कर देंगे, इसे लाइन ड्रा कर देंगे। तो हमारा ये जो मेथड है ये शुरू होता है सबसे पहले, अगर क्वेश्चन में हमें किसी भी तरह का नेट प्रॉफिट दे रखा है तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है और इसे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज गिवन, जो कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दे रखा है और इसकी अमाउंट है 52,000। इसे हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट इसमें हम ऐड करेंगे आइटम्स को, इसी अमाउंट में लिखेंगे नॉन फंड और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स विच हैव बीन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो नेट प्रॉफिट में हम ऐसी आइटम्स को ऐड करेंगे जो कि नॉन फंड है और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं, जिसको कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर रखा है। तो सबसे पहली आइटम जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की अमाउंट है दैट इज ₹40,000। इसे हम इन फिगर्स को हम इनर कॉलम में लिखेंगे, बाद में हम इनकी आउटर कॉलम में लेकर जाएंगे इनका टोटल। नेक्स्ट आइटम है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग दैट इज ₹10,000। नेक्स्ट आइटम है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जो कि है एडवर्टाइजमेंट रिटर्न ऑफ। तो ये अमाउंट है हमारी ₹5,000। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। तो इस आइटम को हम नहीं लेंगे, हम दूसरी आइटम को लेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स रिटर्न ऑफ, जिसकी वैल्यू है ₹500। नेक्स्ट आइटम है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दैट इज गुडविल। तो गुडविल रिटर्न ऑफ, जिसकी अमाउंट है ₹12,000। तो ये सारी आइटम्स जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में थी, जिनको कि हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। तो सभी वैल्यूज का हम टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद इसे आउटर कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो टोटल करने पे जो अमाउंट आती है दैट इज 67,500। अब हम इस वैल्यू को नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। ऐड करने पे जो हमारी वैल्यू आती है दैट इज
19,500। अब हम कुछ आइटम्स को लेस करेंगे। लेस क्या करेंगे? लिखेंगे लेस नॉन फंड और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स which have been credited to profit and loss account. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमारे पास एक ग्रॉस प्रॉफिट है और दूसरी आइटम है गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट। तो गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे इनर कॉलम में, जिसकी वैल्यू है ₹20,000। इस 20,000 को पहले हम इनर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद अगर कोई और भी आइटम होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, तो वो भी आइटम हम चेक करेंगे कि क्या वो यहाँ लिखी जानी चाहिए या नहीं। तो सिर्फ एक ही आइटम है गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट, और इस वैल्यू को पहले इनर देन आउटर कॉलम में हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब 20,000 का हम ऊपर वाली जो वैल्यू हमने लिखी है उसमें से लेस कर देंगे। लेस करने पे जो भी वैल्यू आती है, अमाउंट आती है, वो होगा हमारा फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस, और वैल्यू है हमारी 99,500 जो कि है हमारा फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। तो कुछ इस तरह से हम फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द फर्स्ट मेथड। तो ये है हमारा फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। So students, in this video you have learned about how to calculate funds from operations by using first method. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.